को पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग को। आखिर केमिस्ट्री स्टार्ट कब हुई? तो देखिए एटम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है? तो देखिए एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी कि जैसे अगर आप किसी भी चीज को तोड़ते जाओ तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद से वो मैटर टूट नहीं पाएगा, और उस स्टेज को हम एटम कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी कि सबसे मौलिक इकाई किसी भी मैटर का क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे। तो देखिए सबसे पहले 500 बीसी के अराउंड 500 बीसी के अराउंड एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम महर्षि कर्ण था। ठीक है, महर्षि कर्ण। तो ये ड्यूरेशन था 500 बीसी। ठीक है, 500 बीसी के अराउंड एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम महर्षि कर्ण था। महर्षि कर्ण। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे जितने भी मैटर हैं हमारे अराउंड, अगर उन्हें हम क्या करते जाए? तोड़ते जाए। अगर जैसे मैंने इस मार्कर को क्या किया? तोड़ा। फिर मैंने इस जैसे अभी क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। और फिर मैं इसके पोर्शन करूँ। फिर मैं क्या करूँ? उस चीज जो मुझे मिला है उसके भी पोर्शन करता जाऊं। ठीक है, तो ऐसा है एक स्टेज आएगा जिसके बाद से, ठीक है, वो नहीं टूट पाएगा आगे। तो उस स्टेज को इन्होंने नाम दिया क्या? उस स्टेज को इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, इस स्टेज को इन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु। तो ये एटम का हिंदी में भी नाम क्या कहते हैं? इसको एटम को हिंदी में परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए स्टार्टिंग महर्षि कर्ण से हुई, लेकिन यहाँ तक एटम की डिस्कवरी किसी और के हाथ में है कि मतलब एटम की डिस्कवरी किसी और ने की थी। लेकिन हालांकि पहले फिलोसफी महर्षि कर्ण ने ही की थी। ठीक है, उसके बाद से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और नाम आता है जिनका नाम पकुड़ा कत्यायमा था। क्या था? पकुड़ा कत्यायमा। देखिए सबसे बात आती है उसके बाद, जैसे जो इस फिलोसफी को आगे क्लासिफाई करते हैं वो थे पकुड़ा कत्यायमा। इस नाम को आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए परमाणु का जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने ये बताया कि जैसे महर्षि कर्ण जी जो ये परमाणु बता रहे हैं कि मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, वो दरअसल एक ही मैटर के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, कि मतलब बस सॉलिड नहीं है, बस लिक्विड नहीं है। ये 3 स्टेजेस में क्या करता है? अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। तो अभी आप क्या देखते हो अपने चारों अराउंड? क्या देखते हो? मोस्ट ऑफ थिंग्स 3 चीजें देखते हो, सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ये क्या होते हैं? 3 स्टेजेस ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो 3 स्टेजेस में क्या है? क्लासिफाइड है, यानी कि 3 स्टेजेस में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। यानी कि एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में क्या करते हैं? अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ पकुड़ा कत्यायमा के इस फिलोसफी के बाद? अब ये सारी फिलोसफी क्या होने लगी? अब फॉरेन कंट्रीज में क्या हुई? फैलने लगी। अब जैसे क्या होता है कि अगर कोई फिलोसफी हो जाती है, अब चाहे गांव में आप देखते होगे कि अब गांव में क्या होता है, अगर एक गांव में अगर एक छोटा सा पटाखा भी फट जाए तो गांव भर में भाई हल्ला कि भाई उसने पटाखा वहां पे फूट गया था। और ये नहीं पता था कि भाई 5 रुपए वाला पटाखा है वो। ठीक है, 5 रुपए वाला पटाखा हो चाहे अब 2 रुपए वाला पटाखा हो, लेकिन जो का बम नहीं जितना तेज फैलता है, बम का आवाज जितना तेज नहीं आता ना कान में, उससे ज्यादा तेज वो बातें गांव में क्या होती है? फैल जाती हैं। तो वैसे ही क्या हुआ, ये जो सारी फिलोसफी थी ना, ये अब सारे देशों में फैलने लगी कि भैया ये जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, और ये तीनों स्टेजेस में क्या होती है? एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब फॉरेन साइंटिस्ट भैया बहुत होशियार थे। अब फॉरेनर साइंटिस्ट, अब इस बात से समझ लीजिए कि कॉपी करने में मतलब इतना आगे, कॉपी करने में बहुत आगे भैया, बहुत आगे। अब क्या करते थे सब? किसी भी चीज को कॉपी ना करे तो भाई उनका काम तो चल नहीं सकता। अब क्या हुआ कि कुछ फॉरेन के साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस। क्या नाम था? एक ही साइंटिस्ट का नाम है भाई ये, ल्यूसिफस और एक डेमोक्रिटस। एक ही साइंटिस्ट का नाम है ये। ठीक है, डेमोक्रिटस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी नाम है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आप याद करने की, बस आप समझ लो बस। ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर
इज कॉल्ड एटम। अब नाम क्या किया, बस परमाणु को बस बदल दिया। अब इसको भी कॉपी को लिए तो भैया इंग्लिश में दे रहे थे ना, ये इंग्लिश में दे रहे थे इस चीज को, किस में दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे। अब भाई सब चीज कॉपी ये हो जाएगा, तो इन्होंने एटम का, परमाणु का नाम बस क्या रख दिया, एटम रख दिया, ठीक है, एटम। और बोला, और ये बोल दिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। बस इतना बोल के। और भाई जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, नाम पूरा तहलका मच गया इनका। तो इन्होंने बस क्या किया ना, महर्षि कन्नड़ का सारा फिलोसफी क्या किया, बस कॉपी कर लिया था इन्होंने, और इनका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, इन सारी फिलोसफी को देखते हुए, जैसे फॉरेन साइंटिस्ट में भी, फॉरेन साइंटिस्ट जो फिलोसफर थे, वो इन क्या हुआ, इन फिलोसफी को देखते हुए और भी ज्यादा क्या करने लगे, स्टडी करने लगे कि भाई क्या दरअसल ये असल में होता है क्या। तो ये चीजें दरअसल इनके पास कोई मेथड नहीं था अपने चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियन साइंटिस्ट के पास, और इसी चीज का फायदा उठाया फॉरेनर साइंटिस्ट ने, और इसी चीज को प्रूव किया। ठीक है, तो जैसे कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिफर, इसी चीजों को इंग्लिश में लिखा और इनकी वैल्यू भाई बढ़ गई। इनके पास कोई प्रूव नहीं था, और इनके पास इन्होंने कई सारी फिलोसफी, अब फॉरेनर साइंटिस्ट ने फिलोसफी करना शुरू कर दिया। और अब अब इतनी ज्यादा स्टडी होने लगी। अब क्या होता है कि जैसे अगर क्लास में क्या होता है कि अगर कोई एक पढ़ जाता है बढ़िया रैंक पे, तो सारे बच्चे भैया उसी के ओर, कि भाई ये आगे निकल गया, अब सब चीजें अब इसी की ओर लग जाए, हम बहुत आगे जाएंगे भाई। तो यही हुआ ये यहाँ पर, ठीक है। अब फॉरेनर साइंटिस्ट सारे सारे के सारे साइंटिस्ट, ज्यादातर साइंटिस्ट इसी चीज पे लग गए कि एटम क्या होता है, और इतना इतना ज्यादा डिटेल्ड स्टडी हुआ इस चीज पे कि आगे आकर कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ तक कुछ लॉज दिए, और कई सारे लॉज निकल कर भी आए फॉरेन साइंटिस्ट के द्वारा। तो आगे हम वीडियो में जानेंगे उन दो लॉज को, ठीक है, जो दो लॉज दिए गए थे, ठीक है, उनका नाम भी डिस्कस करेंगे, और आगे वाली आने वाली वीडियोस में हम उनका नाम